कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना मेरे यार, होके निराश मत बैठना मेरे यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम। पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। Hello students, how are you? I hope you will fine also. Students, पिछली वीडियो में हमने आपको आपके जो 12 टेंसों में से जो पैसिव बनती है 8 टेंसों की, उसके रूल्स बड़ी डिटेल से बताएं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको देख लेना। आज की इस वीडियो में जो आपके 8 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव बनाना हमने बताया था कि क्या रूल लगते हैं, कैसे बनती है, उसी की आज एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। यानी आज हमने 15 सेंटेंसेज लिए हैं जिनकी हम पैसिव बनाएंगे। तो पहले 5 तो इजी, उसके बाद एडवांस लेवल के होते जाएंगे ये। और अगर आपने रूल सही तरीके से पढ़े हैं तो ये पैसिव बनाना बड़ा आसान है और हम आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे 8 टेंसेस की पैसिव कैसे बनाते हैं। जो अलग रूल है जैसे इंपेरेटिव या मॉडल्स, मस्ट, शुड, वुड, ये हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है 8 टेंसेस की पैसिव बनाना, और वो भी आज उसकी क्या है, सेकंड वीडियो है, यानी पार्ट 2, और उसकी क्या है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो किस तरीके से, देखो आपने देखा होगा अभी तक जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो इनको एक एक करके पढ़ाते हैं कि इंडेफिनिट अलग, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आसान भी है ऐसे पढ़ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज्यादा लंबे समय तक उन्हें याद नहीं रख पाते, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपसे पैसिव बनवाएंगे तो बन नहीं पाती है। हम क्या करेंगे, एक साथ सारे लेंगे और मेन पॉइंट जो पहचानना है उनका, उस पर फोकस करेंगे, जिससे 12 टेंसों की जो 8 टेंस होते हैं जिनकी पैसिव बनती है, कोई सा भी आपको दे दो आप आसानी से बना पाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 बातों का ध्यान रखना है पैसिव बनाते टाइम। पहली कि पैसिव जो बनेगी अपने से अगले टेंस में बनेगी। जैसे आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इससे अगला कौन सा होता है बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें बनेगी पैसिव, पहली कंडीशन। दूसरी, पैसिव हमेशा कंटिन्यूअस में बनती है, ये ध्यान रखना है, पैसिव हमेशा कंटिन्यूअस में बनती है। और अगर एक चीज और आती है कंटिन्यूअस में जब बनेगी, कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो हम चेंज नहीं कर पाते, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स में आप पढ़ोगे, अगर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर पाएंगे तो बी लगा के कंटिन्यूअस बनाएंगे, ये ध्यान रखना। देखिए पहला सेंटेंस, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। तो सबसे पहले 2 चीज पहचाना, पहला टेंस कौन सा है, और दूसरा कौन से स्ट्रक्चर में। पहली बात कि टेंस कौन सा है, दूसरा कौन से स्ट्रक्चर में है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर एफर्मेटिव में आपका एक्टिव है तो पैसिव भी एफर्मेटिव में ही बनेगी, और अगर आपका एक्टिव जो है निगेटिव में है तो उसकी पैसिव भी किसमें बनेगी, निगेटिव में। तो जो स्ट्रक्चर में एक्टिव होगी उसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगी, पैसिव बनेगी। तो देखिए, देखने से पता लग रहा होगा कौन सा, बताइए, फुल स्टॉप लगा हुआ है, एफर्मेटिव है। स्ट्रक्चर तो पहचान लिया कौन सा है, एफर्मेटिव। दूसरी चीज कि टेंस कौन सा है। देखिए सबसे पहले टेंस पहचानने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देखिए 2 चीज, हेल्पिंग वर्ब कौन सी और वर्ब कौन सी। देखिए हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है कहीं, देखिए ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, सीधी है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म।
और उसके बाद आपका ये है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एफर्मेटिव में किसी में आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म आती है। तो देखिए, और यही एक ऐसा आपका टेंस है जिसके एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, एक इसमें और एक पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों इंडेफिनिट ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, केवल वर्ब से ही काम चल जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव किस में बनेगी? इससे अगला कौन सा? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मुझे बताइए जो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वैसे तो इसमें तो है ही नहीं, लेकिन अगर निगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब होती डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये बताइए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में करेंगे कन्वर्ट, यानी पैसिव बनाने के लिए? कंटिन्यूअस में। उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज एम आर। तो इज एम आर आती है, तो हम इसको इज एम आर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, डू या डज को इज एम आर में चेंज कर लेंगे। आपका एफर्मेटिव में नहीं आती अलग बात है, लेकिन अगर निगेटिव या इंटेरोगेटिव अगर होता तो आपको क्या मिलती? हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलती। तो मुझे ये बताइए कि इज एम आर और डू या डज में चेंज है या नहीं है? चेंज है ना, तो जहां चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस हो ही गया। अब बताइए, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते टाइम आप क्या करते हो? सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो आपका है देखिए ए बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव में है तो जो आपने सब्जेक्ट जिसको बनाया है वो शुरू में आ जाए, तो क्या लगा देंगे? ए बुक। अब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो बताइए ए बुक सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आनी है आपकी? हेल्पिंग वर्ब इज। स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब आती है, तो वर्ब लगाएंगे। वर्ब लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म, तो वर्ब आपकी है रीड, उसकी क्या लगा देंगे यहाँ? थर्ड फॉर्म। रीड ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म, क्या होगी? रीड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद देखिए जो ईटीसी बोलते हैं, अदर वर्ड बोलते हैं, वो इसमें है या नहीं है? तो देखना, ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में कुछ नहीं है तो अदर वर्ड है नहीं, अगर होते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही लगाते। आप क्या करेंगे? अब आपका जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, और वो बताया क्या है बच्चों की? बाय लगाते हैं, तो बनाइए बाय। और आई का अब यूज करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, केस कारक वाली टेबल मैंने दोबारा बताई। तो आई का ऑब्जेक्ट का जो रूप होता है कौन सा होता है? मी। तो आप यहां लगा देंगे मी। तो इस तरीके से आपकी जो पैसिव बनी, ए बुक इज रीड बाय मी। आगे देखिए, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे थोड़ी सी स्पीड भी हमारी इंप्रूव होगी और हम आसानी से समझने भी लगेंगे। नेक्स्ट देखना, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए ये कौन सा आपका टेंस है? देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आपको नजर आ गई डज, और डज के साथ में देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे? कंटिन्यूअस में, क्योंकि पैसिव तो हमेशा कंटिन्यूअस में ही बनती है। सीधा सीधा कंटिन्यूअस बन जाए ठीक, नहीं तो बी लगा के बना देंगे। अब देखिए, और ये कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? निगेटिव, क्योंकि नॉट आ रहा है इसमें, निगेटिव। तो देखना, सी तो हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट के बाद आपका वर्ब, वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही काम करना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा। और आपको मैं बता दूं कि बिना जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बिना पैसिव बनती नहीं है। अगर किसी वजह से हमारा जिसको हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे हैं अगर वो मिस है, ठीक है, तो हम किसी भी दूसरे जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गया उसको बना सकते हैं सब्जेक्ट। अगर किसी वजह से ऐसी कंडीशन आई हम किसी को भी सब्जेक्ट नहीं बना पा रहे तो भी पैसिव नहीं बनेगी। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं है जो हम बाई लगा के बना दें ऑब्जेक्ट, उसको ऐसी कंडीशन भी आ गई तो भी उसकी पैसिव नहीं बनेगी।
अब देखिए इसमें आपका मिल गया सब्जेक्ट, आपका मिल गया ऑब्जेक्ट। तो बताइए कंटिन्यूस में बनेगी हेल्प, इसकी जो पैसिव किसमें बनेगी कंटिन्यूस में, तो किसमें बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ए सॉन्ग शुरू में लेके आओ, क्योंकि निगेटिव के स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट ही आता है शुरू में। ए सॉन्ग, फिर क्या ए सॉन्ग भी एक वचन है, तो क्या है इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो आता है हमेशा नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। सेम निगेटिव का ही स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। नॉट के बाद देखना अब आई वर्ब, और पैसिव में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है आपकी संग। और उसके बाद देखना कोई है अदर वर्ड यहाँ अलग नहीं है, तो बाय लगा के शी का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करो, शी का ऑब्जेक्टिव केस, तो वो क्या होता है आपका बताना, हाँ। तो बाय फुल स्टॉप। तो ये भी आपकी पैसिव बन गई, ये बनी आपकी ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। नेक्स्ट देखना डू दे रीड नॉवेल्स, डू दे रीड नॉवेल्स। इसमें देखना क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है। और कौन सा वाला है आपको बताइए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। देखना हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, डू, और वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करके पैसिव बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में, तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो आप बताइए आपका सब्जेक्ट है ये दे, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपकी होगी वर्ब, और ये नॉवेल्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये जो नॉवेल्स है ऑब्जेक्ट, इसी को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बनता है उसी के अकॉर्डिंग क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब लग रही है शुरू में, तो आपको पता होना चाहिए। तो नॉवेल्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए आपको क्या लगेगी, आर, क्योंकि शुरू में लगेगी तो सबसे पहले सोचना इसी के बारे में पड़ेगा। आर, आर के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही लगता है, जो आपने इसका बनाया है ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी ना दा लगा भी सकते हैं और ना भी लगाए, कोई जरूरत जी। आर नॉवेल्स। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है अगर है तो, नोट नहीं है तो फिर क्या आएगी, वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, रीड की होती है रीड, उसके बाद अदर वर्ड यानी ईटीसी कुछ है नहीं, तो क्या लगाएंगे, बाय। आर नॉवेल्स रीड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बताइए, क्योंकि दे जो आपका है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्टिव तो बनाना है, तो दे। तो आर नॉवेल्स रीड बाय दे, ये बन गया आपका पैसिव। देखना ये व्हाई डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट। देखिए क्वेश्चन मार्क है आपका ये, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। कैसे, दो चीज देखें, क्वेश्चन मार्क है तो पता लग गया कि इंटेरोगेटिव है, लेकिन क्या दे रखा है शुरू में, क्वेश्चन वर्ड आपका शुरू में दे रखा है क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो पैसिव भी बनेगी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका पता करो इसमें। देखना क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट तो ये मिल गया। फिर नोट, नोट के बाद आपका वर्ब, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है आपका द क्रिकेट, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे और आपका जो ही है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो द क्रिकेट ले लो, द क्रिकेट आपने क्या ले लिया, सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट इसको बना लिया। तो देखना क्वेश्चन वर्ड तो शुरू में आएगा, वाई, क्वेश्चन वर्ड तो शुरू में आएगा, क्योंकि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद देखना हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, द क्रिकेट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक खेल की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, देखना इज द क्रिकेट, तो लगा दो द क्रिकेट। यहां क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही तो आएगा,
सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। तो नॉट तो है इस बार आपके पास, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा नॉट। अब क्या आएगी? वर्ब। वर्ब लगाओ। प्ले की क्या होती है? थर्ड फॉर्म प्ले। और उसके बाद देखना अदर वर्ड कुछ है नहीं है, तो सीधा सा बाय लगा के और ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क, तो ये आपकी पैसिव बन गई बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, हु हेल्प्ड यू। नंबर 5 आपका हु हेल्प्ड यू, ये कौन सा टेंस है बताइए? पहले तो स्ट्रक्चर देखिए कौन सा है इसका, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। उसके बाद देखना हु आ रहा है, हु क्या है? क्वेश्चन वर्ड, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। अब देखना इंटेरोगेटिव जो सेकंड टाइप ये है, कौन सा टेंस है देखना, ये तो आपका। और एक चीज और मैं बता दूं, मैंने जब 12 टेंस आपको बनाने बताए थे तो उसमें एक चीज और बताई थी कि हु जो एक क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही, कहाँ आता है? ये शुरू में, लेकिन शुरू में आने के बाद ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब हु वाले जितने भी सेंटेंस देखोगे 12 टेंस के अंदर, तो वो किस स्ट्रक्चर से बने हुए मिलेंगे? एफर्मेटिव और निगेटिव, यानी असर्टिव से। ठीक है, किससे मिलेंगे? असर्टिव से। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जब शुरू में आने का मतलब है या तो एफर्मेटिव या निगेटिव। तो देखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये तो आपका सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस बताया था नहीं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है वर्ब की सेकंड, तो ये तो हमने पहचान लिया। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये तो हमने बता दिया कि हु के आने की वजह से ये बना है एसर्टिव के स्ट्रक्चर से, एक्टिव जो बना है। अब पैसिव किससे बनेगा? ये बहुत ही ध्यान देने वाली और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका समझने का। अगर ये समझ लिया तो हु वाला कोई भी सेंटेंस आए आपको पैसिव जो आसानी से बना दो। देखिए हु जो है क्या है? क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड जिसमें आता है वो कौन से स्ट्रक्चर से बनता है? इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। बनना तो चाहिए था इसको इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप से, बना किससे? एसर्टिव से। एसर्टिव से बना, तो अब उसका उल्टा कर लो, पैसिव। भाई पैसिव जब ये एसर्टिव में बना है इसका एक्टिव, तो पैसिव भी एसर्टिव में बननी चाहिए, लेकिन नहीं। जब ये एक्टिव अपने सही रूल से नहीं बना, तो इसकी पैसिव इसके उल्टे रूल से बनेगी। यानी एक्टिव तो बनी एसर्टिव से, लेकिन पैसिव बनेगी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के नाम से। अगर आपने ये सोच के बना लिया तो बिल्कुल इजी है। मतलब ये ध्यान रखना कि जो हु है ना, हु ये हमेशा उल्टा काम करेगा। एक्टिव में तो बना जहां सेकंड टाइप से, वहां तो बनाया एसर्टिव से। तो जो पैसिव जहां बननी चाहिए एसर्टिव से, बनेगी किससे? सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो उसी का स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। तो देखिए ये हु है, तो सब्जेक्ट तो ये है, यही बनेगा क्या? ऑब्जेक्ट। तो किससे बनेगा ये बच्चों? बाय होम। किससे बनेगा? बाय होम। तो बाय होम लगा के हमने बना दिया इसको ऑब्जेक्ट। और ध्यान देना, अब मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड टाइप जो है ना स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, वो यूज करना है। तो आपका ये क्या आ गया देखना, ये मानो क्वेश्चन वर्ड। क्या मानो? ये क्वेश्चन वर्ड। और वर्ब के बाद ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो ये जो यू बनेगा सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। तो इसके लिए मुझे बताइए, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो उससे अगला यानी पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव बनेगी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनेगी? पैसिव बनेगी। तो मुझे ये बताइए पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वॉज। तो वॉज वर्ब में बताइए कौन सा आएगा? यू के लिए वर्ब। तो आप क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगा दो? वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट बनाया वो लगा दो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ये है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट। नोट नहीं है तो छोड़ दो, क्या लगाएंगे, सीधा वर्ब। और वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। तो बाय whom were you helped। अब मुझे बताइए, वर्ब के बाद आता है क्या, ऑब्जेक्ट। वो तो आपका है ही नहीं इसमें, अदर वर्ड भी नहीं है, तो आपका ये फिनिश हो गया। जो आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना था वो शुरू में बन गया बाय whom का। तो कई कई बार समझने की कोशिश करनी है। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इसी सेंटेंस की पैसिव बनाने में, यानी हु वाले। देखिए अगर विच फ्रूट डज शी लाइक मोस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके जैसा ही। और अगर आप नियमों के अकॉर्डिंग चलोगे तो कुछ कठिन है ही नहीं। देखना, विच फ्रूट, आप जानते हो कि जो आपका विच है और आपका हुज है, हाउ मेनी और हाउ मनी, ये 4 क्वेश्चन वर्ड है। ये कितने, 4 क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते। रूल है ये, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते। तो क्या ले जाते हैं, अपने बराबर वाले को, बराबर वाला कोई नाउन हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो साथ में ले जाएंगे। और साथ में ले जाने के बाद जो पूरा शब्द बना, जैसे विच तो अकेला तो यूज होना नहीं, तो साथ में क्या आ गया, फ्रूट। तो विच फ्रूट, तो ये विच फ्रूट पूरा क्या बना आपका, पूरा का पूरा क्या बना आपका, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। तो आपका जो सी है ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट। ये देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये मोस्ट, ये आपका क्या हो गया, ईटीसी। तो यहां तक तो आई बात समझ में। तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें, देखना, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का ये है। अब देखिए, अब इसकी पैसिव बनानी है, तो सब्जेक्ट आपको मिल गया। तो सब्जेक्ट आपको मिल गया तो इसका तो तुम बना दोगे ऑब्जेक्ट, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कहां है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा और उसको सब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे तब तक पैसिव कैसे बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट को पहचानिए। देखिए, विच फ्रूट डज शी लाइक मोस्ट, तो कौन सा फल आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। देखिए, तो जो फ्रूट है ना, ये ऑब्जेक्ट था जिसको क्या ले गया, विच अपने साथ में। तो जब ये ऑब्जेक्ट था, इसी को तो सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो इसी को सब्जेक्ट बनाओ, तो लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ेगा ये, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। वैसे भी इसको तो लिखना ही था, विच फ्रूट, क्योंकि आपको पता ही। देखिए बच्चों, नंबर आपका 7, ही शॉट द टाइगर, ठीक है। आपका ही शुरू में आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट। ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म, आपको सेकंड फॉर्म से समझ के क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। तो आपका क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट, और द टाइगर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस में बनाओ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। द टाइगर, टाइगर एक वचन है तो क्या आएगा, वॉज, और उसके साथ में क्या आएगा आपका, बताइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो आपकी क्या होती है, शॉर्ट की शॉर्ट ही होती है। और ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस, ही जो सब्जेक्ट है उसको बनाओ क्या, ऑब्जेक्ट। तो बाय हिम, तो ये बन गया आपका। नेक्स्ट देखना, ये कौन सा है, दे वर, ये वर है, दे वर बाइंग बैलून्स, दे वर बाइंग बैलून्स। तो देखना, ये तो दे तो आ गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वर्ब, और उसके साथ में आईएनजी। बताइए, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी किस में आती है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसकी पैसिव किस में बनेगी, पास्ट कंटिन्यूअस। उससे अगला तो परफेक्ट आ गया, तो उसमें तो बननी नहीं। तो इसलिए कंटिन्यूअस की तो हमेशा पैसिव किस में बनेगी, कंटिन्यूअस में बनेगी, क्योंकि पैसिव हमेशा किस में बनती है, कंटिन्यूअस में ही बनती है। तो आपका बैलून्स, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो बैलून्स लेके आओ शुरू में, बैलून्स, ठीक है। तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, देखना, कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर आएगी, क्योंकि ये क्या, बैलून्स क्या है, ये
प्लूरल है। तो देखिए उसके बाद देखना, आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज ना हो, देखिए कंटिन्यूस की कंटिन्यूस बन रही है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर इज का इस्तेमाल कर रहे हो आप। पहले भी किया था आपने जब इंडेफिनिट की बनाई, और अब किसका यूज कर रहे हो, वॉज वर का, यानी जो इसमें है एक्टिव में वही पैसिव में यूज कर रहे हो। तो आपको बी लगा के बनानी पड़ेगी कंटिन्यूस, तो आपको पता ही है, तो बी लगा दिया। और ये जो आईएनजी फॉर्म है इसका और लग जाएगा आईएनजी, तो क्या लग जाएगा बच्चों, बी। बी के बाद आपकी देखना, उसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ब। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी ओ यू जी एच टी, आपकी बॉट, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है दे, उसको ऑब्जेक्ट बना दो, तो बाय देम बन गया। नेक्स्ट देखना, ही इज राइटिंग ए लेटर। देखना ये आपका अफर्मेटिव में है, और ये आपका ही हो गया सब्जेक्ट, और ये आपका ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप रख के भी देख सकते हो स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर को शुरू में लेके आओ, ए लेटर इज, देखना ध्यान देना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है ये, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है और उसके साथ में आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी किसमें बन जाएगी, पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और जब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी तो बीइंग लगाएंगे, यानी बी और आईएनजी। तो आपको पता है ये बी लगा के क्या बना देते हैं हम, पैसिव बना देते हैं। तो और आईएनजी क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर आईएनजी होती है, तो क्या लग जाएगा, बीइंग। और उसके साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड, बीइंग रिटन। और ही का ऑब्जेक्टिव केस, यानी बाय लगा के जो ही आपका सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना, बाय हिम। आगे देखना, डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। डिड यू फिनिश योर वर्क, सॉरी योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो किसमें बनेगी, पैसिव, अगले में, यानी कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में। तो वॉज वर्ब में ऐसा आना चाहिए शुरू में। तो आपका सब्जेक्ट तो है आपका है ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये आपका योर वर्क। ध्यान देना, कभी भी वर्क ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर उसके बराबर में कोई पजेसिव केस भी है ना, योर, हिज, हिम, वो भी साथ में जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या, योर वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो योर वर्क यानी तुम्हारा काम है, तो सिंगुलर ही है, तो काम एक ही, तुम्हारा हो या मेरा हो। तो क्या बनाएंगे बताओ, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा बताओ, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और फिर आपका ये सब्जेक्ट। तो वॉज योर वर्क। उसके बाद देना कि नॉट है क्या, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। तो नॉट तो नहीं है, तो क्या ले लेंगे, कंटिन्यूस तो है नहीं जो बीइंग लेंगे, तो इस तो कंटिन्यूस तो बना ही नहीं, तो क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड, फिनिश्ड। और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, अदर वर्ड ढूंढो, एटसेट्रा वर्ड ढूंढो और लगा दो। इन टाइम आपका दिया हुआ है, और बाद में जो आपका सब्जेक्ट है यू, इसको बना दो बाय, बाय, हो गया। देखिए फिर आपका आ गया हुआ ना, हु हैज पेंटेड दैट पिक्चर। मुझे बताइए, हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ में कौन सी वर्ब है, थर्ड फॉर्म ही आती है हैज के साथ में, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इससे अगला कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस ही तो ढूंढ रहा है आपको पैसिव बनाने के लिए। तो बताइए क्या अंतर है भाई, हैज के साथ इसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाओ। देखिए दैट पिक्चर, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और हु खुद सब्जेक्ट होता ही, वो क्या होता है, खुद सब्जेक्ट, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसी को क्या बना देंगे हम, ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो बताइए, बाय हूम, तो ये सब्जेक्ट तो आपका तुरंत बन गया बाय हूम करके। और आपको मैंने पिछले सेंटेंस में बताया है
कि अब स्ट्रक्चर लगेगा इंटेरोगेटिव सेकंड का। तो बाय हूं क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बताना, इसके अनुसार लगेगी जो आपका सब्जेक्ट बनेगा। दैट पिक्चर ये है सिंगुलर, तो हैज ही लगेगा। और क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाओ जो आपने बनाया है। दैट पिक्चर, दैट पिक्चर। उसके बाद देखना सब्जेक्ट के बाद ही लगता है नोट बी, बी बीन बी। तो आपको पता ही है कि परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते टाइम क्या लगेगा, साथ में एक बीन और जुड़ेगा। वो इतना अंतर रखना, हैज या हैव तो आता ही है, उसमें बीन और जुड़ जाएगा। बीन जुड़ते क्या बन जाएगा, वो कंटिन्यूस बन जाएगा। और ध्यान देना बी में भी बीन होता है, बी होता है यहाँ तक का, बीन में भी यहाँ तक का क्या होता है, बी। तो इसमें क्या लगा दिया आपने, बीन, तो बन गया कंटिन्यूस आपका, क्योंकि आपको कंटिन्यूस में चेंज करके तो पैसिव बनाते हो, बीन। और उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे, वर्ब की पेंटेड। और कुछ बचा क्या, बचा होता तो लगा देते, नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क, तो बन गई आपके पैसिव। द कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क, ये कौन से टेंस में, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो पैसिव तो कंटिन्यूस बनती है, तो कंटिन्यूस में ही बन जाएगी, लेकिन क्या लग जाएगा एक्स्ट्रा, बीइंग। तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और द कैट आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। तो देखिए द मिल्क इज, क्योंकि एक वचन है मिल्क, द मिल्क इज, और फिर क्या लगाओ वर्ब, द मिल्क इज ड्रंक, बीइंग और लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है बी, बीइंग, बीइंग जो भी है। नोट तो नहीं है तो क्या लगा देंगे हम, बीइंग, क्योंकि बी लगा के कंटिन्यूस बना दिया, और इस आईएनजी को यहाँ यूज करना है, तो क्या बन जाता है आपका बीइंग। तो बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड, कोई अदर वर्ड है नहीं। बाय, और कैट आपका जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाय द कैट। नेक्स्ट देखिए, द प्योन विल हैव क्लोज द डोर्स, द प्योन विल हैव क्लोज द डोर्स। तो देखना प्योन करने वाला यानी सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, विल, और विल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल, उसके साथ हैव और थर्ड फॉर्म दिए, तो कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। तो पैसिव किसमें बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी एक चीज और जुड़ जाएगी, बीन। क्या जुड़ जाएगी, बीन, बस। वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो शुरू में लेके आओ, क्योंकि आपका क्या है, ये एफर्मेटिव ही तो है। तो क्या लगाओगे, देखिए द डोर्स, ये तो प्लूरल है, पर फ्यूचर में कहा प्लूरल और सिंगुलर का फर्क पड़ता है, वो तो आती है विल या शेल, आईवी के साथ शेल, बाकी के साथ विल। तो द डोर्स विल हैव, ये तो लगेगा ही, बस कंटिन्यूस बनाने के लिए और क्या लग जाएगा, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्लोज्ड। तो द डोर्स विल हैव बीन क्लोज्ड, और आपका बनाओ उसको बाय द प्योन। जो आपका सब्जेक्ट है उसको क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बना दो। नेक्स्ट देखिए, द क्लर्क हैड मेड ए मिस्टेक, एफर्मेटिव है, टेंस कौन सा है, देखना हैड, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, तो हैड कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बन जाएगी पैसिव, आसान है भाई। आपको पता क्या, हैड के साथ में क्या और जुड़ जाएगा कंटिन्यूस बनाने के लिए, बीन और जुड़ जाएगा, क्यों, बीन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, बीन आता है। तो देखिए ये आपका क्लर्क हो गया सब्जेक्ट, और ए मिस्टेक ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्यों, आप स्ट्रक्चर में रख के देख लो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए ए मिस्टेक, ए मिस्टेक, तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा आपका, वैसे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड तो एक ही है, तो इसमें तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। हेड, हेड के साथ में क्या जाएगा आपका, बीइंग, कंटिन्यूस बन गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, मेड ही होती है थर्ड फॉर्म, और बाय द।
बाय द क्लर्क। नंबर 15, द ओल्ड टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस। द ओल्ड टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया द ओल्ड टीचर। वॉज के साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी वॉज के साथ में आईएनजी फॉर्म, यानी कौन सा है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो पैसिव किस में बनेगी, पास्ट कंटिन्यूअस में, वो बीइंग और लग जाएगा आपका। तो देखिए यहां आपका सब्जेक्ट हो गए, अस क्या है आपका, ये अस क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट। सो सिंपल। देखिए अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी। रखिए तो क्या कर देंगे, वी, और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटिन्यूअस के अंदर, वर, क्योंकि प्लूरल है। वी वर नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा आपका, देखना, बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद क्या आता है देखना, अदर वर्ड हुआ तो आता है, नहीं तो क्या लगा देंगे आपका, जो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है वो, बाय द ओल्ड टीचर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफी अच्छे तरीके से पैसिव समझ में आई होगी, और अगर आपने सही से प्रैक्टिस की और कुछ दिक्कतें आई, समझ में ना आए, तो वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देखिए। मुझे आशा है सारा समझ में आ जाएगा। और 8 टेंसों की पैसिव बनाने के रूल मैंने इसमें पिछली वीडियो में बताए थे, आज उनकी प्रैक्टिस करा दी। नेक्स्ट हम कुछ और नियम लेकर आएंगे पैसिव वॉइस के, ठीक है। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें, या डिस्क्रिप्शन में मेल दी हुई है वहाँ जा सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोई पीडीएफ लेनी हो आपको या कोई एक्सरसाइज, कुछ भी वहाँ सब प्रोवाइड आपको होता रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।